अस्सलाम वालेकुम। कहीं पे ये तला हकीकत देखी जाती है कि फार्मर को 1000 2000 चिकन्स को सेल करने के वाले से दिक्कत का सामना होता है, और कहीं पे ये देखा जाता है कि हर 1.5 माह बाद 50 दिनों के बाद 20,000 25,000 30,000 चिकन्स को सेल करके फिर से इतनी ही तादाद में चिकन्स दोबारा डाले जाते हैं। तो इसी हिकमत अमली के हवाले से इस वीडियो में बात होगी। इसमें 3 काम सबसे अहम होते हैं। सबसे पहला काम ये है कि अमवात को कम से कम होने देना है। दूसरा काम ये होता है कि हमने वज़न जल्दी से जल्दी हासिल करना है। और तीसरा काम कि ऐसी टीम बनानी है कि जो हर 40 दिनों के बाद या 45 या 50 दिनों के बाद चिकन्स को फ़रोख्त करे करीबी एरियाज़ के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ फेरी वालों की। इसके 2 तरीक़ाकार होते हैं। या तो आप अपने बंदे रख लें कि जिनके पास बाइक हो, बाइक के पीछे की जन्नत जंगला बना होता है, या फिर इस हवाले से आपको टीम्स दस्तयाब हो जाती हैं जिन्हें आप देहातों में चूज़ा सेल करते हुए फेरी लगाते हुए देखते हैं। ये इस वक्त आपके सामने जो हाउस है ये 30,000 स्क्वायर फुट है। इसके अंदर 25,000 चिकन्स हैं और इनका जैसे ही वज़न 370 ग्राम 380 ग्राम से अबव होता है तो इसके साथ ही इनकी सेल का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। अब उससे पहले हमने 2 काम जो हासिल करने हैं उसका तरीकाकार क्या होता है। सबसे पहले जो हमने अमवात को रोकना है उसका तरीकाकार ये होता है कि शुरू में जब आप इनकी ब्रूडिंग करते हैं पहले 7 दिनों के लिए या 10 दिनों के लिए, उस वक़्त इनको *25 से लेके *30 स्क्वायर फुट की जगह मुहैया करते हैं, यानी कि कम जगह दी जाती है। वो सबसे क्रिटिकल टाइम होता है कि इस वक्त हमने इनकी अमवात को किस तरह से रोकना है। शुरू में जब आपके पास चूजे आते हैं उनके ऊपर जो पर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, तो उस वक्त तो उन्हें फौरी तौर पे सर्दी का लग जाना या मौसमी असरात का सही तरीके से मुकाबला ना करना, इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे ही उनका पहले वाला फ्लफ तब्दील होना शुरू हो जाता है तो उसके बाद वो अपना जिस्मानी दर्जाहत बरकरार रखने के काबिल हो जाते हैं। अब आप आस्ता आस्ता से उनकी स्पेस खोलना शुरू कर देते हैं और करते करते आप उनको फुल हाउस प्रोवाइड कर देते हैं। आगाज़ में आप इन्हें लेयर स्टार्टर क्रम्स देते हैं और यहाँ पे इस्लामाबाद फीड 11 नंबर चला के इनके वज़न को बेहतरीन तरीके से हासिल किया जाता है। जब आप इनको खुली जगह मुहैया कर लेते हैं, जैसे ही इनका जिस्मानी वज़न थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है, 50 ग्राम 100 ग्राम 150 ग्राम से अबव होना शुरू हो जाता है, तो अब इस दौरान इन्होंने जब भी फीड खानी है जिस्म के अंदर हरारत थोड़ी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो चूँकि आजकल गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वेंटिलेशन के तौर पे अतराफ में जो आपने पर्दे रखे हुए हैं वो बिल्कुल डाउन रखने हैं। और इनके अंदर वाटर मैनेजमेंट और फीडिंग मैनेजमेंट, ये 2 बहुत ही अहम किस्म के फैक्टर्स हैं। इसके साथ इनकी वेंटिलेशन को सही तरीके से बरकरार रखना ताकि इनके अंदर बॉडी वेट है, जो इनका जो वेट गेन है, मतलूबा वज़न हासिल करना, ये हम जल्दी से जल्दी हासिल कर पाएँ। हम ये अफोर्ड ही नहीं कर पाते कि हम अपने चिकन्स को इतनी ज़्यादा तादाद में फ़ीड दे रहे हैं, हम उनकी इतनी मैनेजमेंट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा हमने उनके ऊपर पैसा लगाया हुआ है, तो अब उनका वज़न सही तरीके से ना आए। तो वज़न सही तरीके से लेने के लिए आपको उन्हें डाइट अच्छी देनी पड़ती है, और अच्छी डाइट के साथ साथ आपको उन्हें अच्छा माहौल मुहैया करना पड़ता है। मैरक्स, रानीखेत, ND, IB, H9 इस तरह की बीमारियों से इन्हें आगाज़ में महफूज रखने के लिए हम इन्हें इन बीमारियों के ख़िलाफ़ वैक्सीन्स लाजमी तौर पे करवाते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप वैक्सीन ना करवाएं, जैसा कि बहुत जगहों पे ऐसा होता है, क्योंकि चिक्स को उन्होंने 40 डेज़ 50 डेज़ के बाद सेल कर देना है। आगे चल के उन्होंने इससे अंडे नहीं लेने, तो उनकी ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि आगे चल के चिकन्स क्या करेंगे, लेकिन इससे आपकी मार्केट अपनी ही डाउन होती है, अगले का नुकसान होता है। इसलिए वैक्सीन्स लाजमी तौर पे किया करें ताकि जहाँ पे भी आपके चिकन जाएँ, ख़रीदारों को अगली मर्तबा भी इनको ख़रीदने में दिक्कत का सामना ना हो, उनको देख के दूसरों को ख़रीदने में परेशानी का सामना ना हो कि इनका माल ही ख़राब होता है, बाद में चल के ये चिकन मर जाते हैं, या ये अंडे ही नहीं देते, या इनका वज़न ही नहीं पूरा होता। इसलिए मयार को बरकरार रखना है हर हाल में। अपने इन चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ करना और ये सोचना कि हमें खर्चा कम से कम करना पड़े और हमने बस चिकन निकालने हैं हर हाल में। ऐसे करके आप 2 फ्लाक निकाल लेंगे, 4 निकाल लेंगे, 6 निकाल लेंगे, एक टाइम आपका ऐसा ज़रूर आएगा कि अब आपसे ख़रीदने वाला कोई नहीं होगा। वही जो फेरी वाले हजरात होंगे वो कहेंगे सर सारा दिन हम फिर के थक जाते हैं, हमसे कोई बंदा चूज़ा ही नहीं लेता। तो इसलिए अपना नाम को बेहतरीन तरीके से बरकरार रखने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स की अच्छे तरीके से तशहीर के लिए आपको इसकी सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर ख़ास ध्यान रखना है। आजकल के मौसम में चिकन्स के नीचे चावल का जो छिलका होता है इसको बिछाना, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हिकमत अमली है। ये इतनी ज़्यादा हीट को अपने अंदर कैप्चर नहीं करता। बहुत ज़्यादा गर्मी की कंडीशन में अपने आप को चिकन्स इसके ऊपर कंफर्टेबल महसूस करते हैं। कब
कि जब नीचे फर्श हो, फर्श के ऊपर चावल का छिलका हो और उस चावल के छिलके के ऊपर आपके चिकन्स हो, ये इस तरह का कॉम्बिनेशन बन जाता है कि चिकन्स अपने आप को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। मैं तकरीबन तमाम वीडियोस के अंदर आपको मना कर रहा होता हूँ कि आपने नीचे की जानब सैंड नहीं बिछाना, रेत या मट्टी वगैरह के इस्तेमाल से गुरेज करना है, नहीं तो बाद में हम शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारे चिकन से सांस के मसाइल और उनकी आंखों की खराबी और दूसरे मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे। तो इनका तल्लक इन चीज़ों से होता है। मैनेजमेंट में अपने इल्म को, अपने शऊर को उस लेवल पे लेके जाएं कि आप कम अज़ कम मैनेजमेंटली इन्हें किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करवाएं। आपने चिकन्स रख लिए, आपने उनका सही तरीके से जिस्मानी दर्जा हरारत पूरा कर लिया, आपने उन्हें मुंह नहीं खोलने दिया, आप यकीनी तौर पे उनका अच्छा वज़न हासिल करेंगे। आपने चिकन्स रखे हैं, आपने वहाँ पे सहूलतें नहीं रखी, उन्होंने मुंह खोले रखा, पेंटिंग करते रहे, अपनी सारी एनर्जी इस तरफ लगाते रहे। अब आपके चिकन्स ने सही मिकदार में मतलूबा वज़न ही नहीं हासिल करना, तो आपकी फीड भी वेस्ट होती जाएगी और आपको आगे चल के उस तरह का रेट भी नहीं मिलना। तो इसलिए जब भी चिकन्स रखें, कम अज़ कम ये बुनियादी ज़रूरियात के हवाले से लाजमी तौर पे गौर कर लिया करें। हालांकि हमारे मुल्क की अपनी ही जो ब्रीड्स हैं, उनके अंदर अच्छी मिकदार में क़ुव्वत मदाफ़त होती है, अल्लाह पाक ने उन्हें ठीक ठाक सलाहियत दी होती है, लेकिन उसके बावजूद बर्ड्स की अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी एक लिमिट होती है, एक हद होती है बर्दाश्त करने की किसी भी चीज़ को। और आजकल के मौसम में बिल्कुल इन्हें इम्तिहान में नहीं डालना आपने, क्योंकि आपने हैवी पैमाने पे इन्वेस्टमेंट कर ली है। अब आपको इससे रिटर्न चाहिए और उस अच्छे रिटर्न के लिए आपके पास माहिराना सलाहियतें होनी चाहिए। पूरे फ्लाक के अंदर अगर आपको एक भी चूज़ा ढीला नज़र आता है, एक भी चूज़ा इस तरह का नज़र आता है कि उसको सांस के मसाइल लाहक होना शुरू हो गए, या कहीं पे भी आप ज़रा सी भी कोई एब नॉर्मल चीज़ देखते हैं, तो फौरी तौर पे पूरे के पूरे फ्लाक को ऑब्जर्व करें, फौरी तौर पे पूरे एरिया को विज़िट करें, वो नीचे की जानब देखें, उसकी वाटर सप्लाई को देखें, उसकी फीड को जो आप मुहैया किए जा रहे हैं उसके टेक्सचर को चेक करें कि कहीं पे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मैं अपने तौर पे इसको कुछ ऐसा तो नहीं दे रहा, या कोई चीज़ मैं रिस्ट्रिक्ट तो नहीं कर रहा, किसी चीज़ से इसको महरूम तो नहीं रख रहा। और इसका पता आपको तब चलता है जब आप इसको विज़िट करते हैं, जब आप इसको टाइम देते हैं। इस कारोबार को ऐसा हरगिज़ ना समझिएगा कि सुबह के टाइम फीड डाल ली, फिर शाम के टाइम आके इसको फीड डाल ली। जब तक आप इसको बगौर मुआयना नहीं करते, जब तक आप इसके अंदर नहीं रहते, दिन में बार बार इसको विज़िट नहीं करते, आप किसी भी प्रॉब्लम को पहली स्टेज के ऊपर पकड़ने में नाकाम रह जाते हैं। तो आप भी अगर इसी तरह का इरादा रखते हैं कि मैंने भी चिकन्स डालने हैं और मैंने इतने अरसे बाद इनको सेल करना है, तो ज़रूरी नहीं कि इतने बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट की जाए, इतने हैवी पैमाने पे इनके लिए पोल्ट्री हाउसेस बनाए जाएं। आप इसको स्मॉल स्केल के भी ऊपर शुरू कर सकते हैं। इसका आपको बेनिफिट ये भी होता है कि नीचे की जानब जो मटीरियल होता है वो बार बार ख़राब नहीं होता, क्योंकि मटीरियल उस वक्त नीचे ख़राब होता है कि जिस वक्त बिट का साइज़ बहुत बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो जब आप अपने चिकन्स को 40 से 50 दिनों के दरमियान ही सेल कर लेते हैं, तो नीचे की जानब जो मटेरियल होता है उसकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहती है, वो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता। ये बाहर से बिल्कुल पर्दू को मुकम्मल तौर पे डाउन रखना ताकि हवा का गुज़र अच्छा हो। सफाई सुथराई का मयार अंदर की जानब और बाहर की जानब भी आपके सामने है। ये सबसे पहला स्टेप होता है। जगह को गंदा करके, चिकन्स को ख़राब मोल मुहैया करके उनसे ये तवक्को रखना कि ये अपनी सेहत को बरकरार रखेंगे, ये भी मुमकिन नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जिस मकसद के लिए वीडियो बनाई है, अगर आप अपने आप को इसी तरह की किसी प्लानिंग में शामिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बाकायदा तौर पर हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।